तो सभी को नमस्ते और सभी को आत्मवंदन। सभी मास्टर्स जो जुड़े हैं उनको बहुत बहुत आत्मवंदन। अ, आज जो है फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर के बारे में हम इस किताब जो है 1000 सीड्स ऑफ जॉय या अलौकिक आनंद के बारे में हम समझ रहे हैं। और सीधे सीधे जो है देवी सरस्वती ने इस किताब मतलब आनंद करुणेश जी जो कि बम्बई के रहने वाले हैं और फाइनेंस के प्रोफेसर भी हैं। तो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि देवी माँ हमें क्या बताना चाहती हैं। तो कल हमने ये ज्यादातर ये समझा कि देवी माँ सीधे सीधे ही ये कह रही है कि जब हम मतलब हमारे जब इमोशंस, हमारी फीलिंग्स हमारे मस्तिष्क को या हमारे को धूमिल कर देती हैं, उस पे क्लाउड बना देती हैं, वो खुले नहीं रहते हैं, तो वो हमें हमारे सेकंड और थर्ड चक्र में खासकर की एक किस्म से बंद हो जाते हैं, या वो हमारी जो एक जो डिवाइन बीइंग है या जो डिवाइन सेल्फ है उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहते। इसी के कारण हम हमारा ध्यान में भी हमारे मतलब जो विचार हैं या तो भूतकाल की तरफ जाते हैं या भविष्य काल की तरफ जाते हैं। और हमारी खुशी भी हम मतलब एक किस्म से हम भ्रमित से हो जाते हैं। और हमारी खुशी भी जो है वो एक जो है वो किसी पर डिपेंड हो जाती है। यानी कि ऐसा होगा तो कुछ होगा, या हम भविष्य में ही चले जाते हैं या भूतकाल में ही चले जाते हैं। तो दो दो चार बात जो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में कही है उसी का ही मतलब एक किस्म से रिपीटिशन जो है फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में है। तब वो हमें कल का जो सारांश ये है कि हमारे सेकंड और थर्ड चक्र यानी कि नीचे वाले चक्र जो हमारे सिक्योरिटी हमारे इमोशन से रिलेटेड है, उनको खोलने के लिए ये जो संदेश है देवी सरस्वती ने दिया है। तो इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कई चीजें बताई हैं कि हमें किस तरह से अपने मतलब ध्यान द्वारा ही हर चीज का जो उत्तर वहां पर है कि ध्यान द्वारा ही रहना है, या कुछ धीरे हो जाना है, या कुछ आहिस्ता से करना है। और हमें ज्ञान दे रही हैं, ज्ञान इसलिए दे रही हैं कि हमें ध्यान क्यों करना है, या इस अलौकिक आनंद के बारे में वो क्यों इतना महत्वपूर्ण मतलब महत्व दे रही हैं या एम्फसाइज कर रही हैं। ये भी क्वेश्चन कल हमने देखा जो आनंद करुणेश जी ने उनको पूछा था देवी माँ को। तो देवी माँ कहती हैं कि क्योंकि इसी अलौकिक आनंद या प्राइमोर्डियल जॉय से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। या जिन देवी देवताओं को, एंजल्स को, डिवाइन बीइंग्स को, टीचर्स को हम आदरणीय समझते हैं, वे भी उसी अलौकिक जो आनंद है, प्राइमोर्डियल जॉय है, वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो हमारा जो एक किस्म से जो हमारा नेचर है, या हम हमारी उत्पत्ति ही उस प्राइमोर्डियल जॉय या अलौकिक आनंद से हुई है। इस वजह से हम उसी के अंश हैं और हमारे लिए वो उससे कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये ज्ञान वो हमें बहुत अच्छे से, बहुत धीरे से, बहुत आहिस्ता से, प्रेम से हमें समझा रही हैं। और ये भी वो कह रही हैं कि ये सारा ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो जो देवी माँ है वो अभी पहली बार ही मनुष्यों को दे रही हैं। ये जो ज्ञान है वो पहले भी कई मतलब टीचर्स ने बुक्स में कई 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 जगहों पे वहां पर वो लिखती हैं कि कई जगह बिखरा हुआ है, या इट इज ऑल इन 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 मेनी प्लेसेस। और वो खास करके जो सरस्वती माँ है जो कि फर्स्ट चैप्टर से ही उनको नमस्ते करके ये चैप्टर शुरू होता है, वहां से आनंद करुणेश जी के साथ एक वार्ता करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं। और ये कह रही हैं कि जब हम इस सेकंड और थर्ड चक्र को खोल लेते हैं, ये खुल जाता है ध्यान के माध्यम से, या हमारे मतलब एक किस्म से हम जब अपने आप को छोड़ देते हैं या अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो उसमें एक उदाहरण ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि जब चिड़ियाएं होती हैं तो चिड़ियाओं को आपने देखा होगा कि जहां जहां हवा लेके जाती है वो वहां वहां चलते रहते हैं हवा की करंट के साथ। या कुछ ही फिशेस ऐसी हैं, शायद वो मतलब निराली ही फिशेस होंगी जो कि एंटी करंट, मतलब जो नदी इस तरफ जा रही है और वो इस तरफ जा रही है, ऐसी नहीं होती है फिश। फिश उसी तरफ से बहती हैं जहां पर पानी बहता है। तो हमें भी अगर हम जैसे कि वैसे तो मैनिफेस्टेशन वगैरह की मैं ये करना चाहता हूँ, ये करनी चाहती हूँ, ये सब ठीक है। लेकिन
जो हमसे करवाया जा रहा है उस पर हम सरेंडर हो जाएं, वो हम मतलब मन से करें, तो भी हमारे सेकंड या थर्ड चक्रा जो हमारे मतलब मूलधारा, मणिपुर और स्वादिष्ठान, मतलब मूलधारा, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये जो चक्र हैं, जब ये खुल जाते हैं तो हमारे बाकी के जो तीन ऊपर के तीन जो चक्र हैं उनके खुलने में फिर काफी मतलब बहुत जल्दी से वो तीन खुल जाते हैं। तो ये इस चीज को मैंने समराइज किया जो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का है। और जब ये खुल जाते हैं तो हमको वो अनुभूति होती है जो कि अलौकिक, मतलब जिस जो हम बने हुए हैं, प्राइमोर्डियल जॉय, या कोई भी शब्द उन्होंने क्रिश्चियनिटी के भी शब्द यूज किए हैं, बुद्धिज्म के भी शब्द यूज किए हैं, या निर्वाण जैसे शब्द यूज किए हैं। तो इस तरह के जो जो शब्द कहे हैं वो उन वहां पर सेकंड और थर्ड थर्ड चैप्टर में, वो होली ट्रिनिटी वाला जो चैप्टर है उसमें इनकी व्याख्या की गई है। तो देवी माँ सिर्फ हिंदुइज्म के ही टर्म्स में नहीं बात कर रही है, बल्कि सभी क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म के भी जो टर्म्स हैं उनको बोल रही हैं कि हम ये समझते हैं कि वह वही निर्वाण है। तो कोई टीचर ने उसे निर्वाण कहा है, कोई टीचर ने उसे कहा है कि कनेक्शन ऑफ डिवाइन बीइंग्स, या जो भी है। तो हमें शब्दों में नहीं पढ़ना है। माता सरस्वती ये कह रही है कि हमें शब्दों में नहीं पढ़ना है, ना ही उस अनुभूति की परिभाषा में पढ़ना है, क्योंकि जो भी परिभाषा करता है वो तो केवल उसके समझाने के लिए, मनुष्य को समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए कह रहा है। उसी तरह जब वो रिक्तता के बारे में बोलती थी हैं कि ये जो प्राइमोर्डियल जॉय है वो एक एम्प्टीनेस से निकला है। जैसे कि एम्प्टीनेस, अगर हम रंगों का स्पेक्ट्रम समझें, या हम हवा, कल मैंने हवा का उदाहरण दिया था कि हवा या ईथर, ये हमें पूरी सभी जगह, मतलब मनुष्य जो, मतलब कम से कम अर्थ बीइंग्स के लिए हम ये समझ सकते हैं कि हवा सभी जगह पर है। तो उसी तरह ये जो एम्प्टीनेस है, शून्यता है, वो सभी जगह फैली हुई है। और जब उसमें एक एक किस्म से लहर सी उठती है, या अलौकिक जॉय सा होता है, आनंद सा आता है, तब उसमें से कुछ उत्पत्ति होती है। वहीं से ब्रह्मांड आए हैं, वहीं से देवी देवता आए हैं, वहीं से हमारा जो ओवर सेल्फ जो हम कहते हैं वो आया है, और हम उसके अंश मात्र हैं। तो ये यहाँ तक का हम लोग कल काफी कुछ समझ चुके थे। तो कल अब उसी के आगे हम, वेलकम मास्टर्स पल्लवी जी मैम आए हैं आज, तो वो फिर से इमोशंस जो चौथा चैप्टर है, अध्याय है, तो हम अध्याय अध्याय करके अध्याय में क्या मुख्य बातें हैं वो कर रहे हैं। तो थॉट्स, यानी कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं, या हमें कुछ फीलिंग्स आती हैं, अनुभूति होती है, अनुभव होते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। तो कल कंपैशन, एम्पैथी, इसके बारे में भी कहा। तो इसी के आगे बढ़ाते हुए वो ये कह रही हैं कि हम जो भी ये जो एक किस्म से इमोशनल पेन है, उसको कहाँ से, मतलब अपने भूतकाल से, अपने इसी जन्म के भूतकाल से लेकर आ रहे हैं। और कभी कभी और हम या तो भूतकाल के जो हमें दर्द हुआ, दुख हुआ, उसमें चले जाते हैं। और आप देखेंगे कि हमारी एक किस्म से आदत सी होती है कि जो अच्छी चीज हुई है वो कम याद आती है। तभी कई सारे वर्कशॉप्स या एक्सरसाइजेस में हम देखते हैं कि हमें वो लिखवाया जाता है कि हम में क्या टैलेंट है, हम क्या करना चाहते हैं जो हमारे अंदर की खुशियों को उजागर करे। तो या तो हम भूतकाल में जो हमारे साथ दुख दर्द हुआ उसमें चले जाते हैं, या फिर भविष्य के बारे में कि अरे आज ये नहीं होगा तो फिर कल क्या होगा, इस तरह के दुख में चले जाते हैं। और यही जो हमारी नॉन स्टॉप जो भी है, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो हमें मतलब हमारे जो वो मतलब एक किस्म से खुल नहीं जाते, वो खुलते नहीं है, एक किस्म से हमारे बंधनों में बंध जाते हैं। और इसी तरह के जो बहुत सारे थॉट्स हैं, वो हमारे जो आनंद है उसके बीच में एक किस्म से बैठ जाते हैं, या हम उसको अनुभूत नहीं कर सकते, उसकी अनुभूति नहीं ले सकते, उस अलौकिक जो आनंद है, उसकी अलौकिक आनंद की को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी बीच में आ जाती हैं। तो जिस तरह से हम अपने आप को ही जज करते, अरे मैं ये ठीक कर सकती, वो ठीक हो जाता तो मैं आज खुश होती, तो इस तरह की ये जो डिपेंडेंसी है कि कभी कभी अपने आप को ही जज करना, नहीं तो अपने
आसपास की जो सर्कमस्टांसेस है, जो अनुभव हुए हैं, उसको जज करना, अपनी लाइफ को जज करने से ही हमारे जो सेकंड और थर्ड हैं, वो चक्र भी एक किस्म से बंद रहते हैं। और या तो हम में कोई ऐसा कोई एक गर्व की भावना आ जाएगी, या बिल्कुल ही नकारात्मक ईगो के रूप में आ जाएगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इस तरह के जो भावनाएं हैं वो हम में आ जाती हैं। तो आनंद जी उनसे पूछते हैं, आनंद करुणेश जी, कि ये होता ही कैसे है। तो ये होता ही किस तरह से है कि जिस तरह से एक बच्चा अपने, आपने देखा होगा कि आप तो माता भी हैं, तो हम और कई आप माता पिता या हम छोटे भाई बहनों को हमने देखा है कि जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत जल्दी सभी कुछ सीख लेता है या समझ लेता है। उसके सामने कुछ आप बोलेंगे तो वो एक किस्म से एक एब्जॉर्ब करने लगता है। तो इस तरह से अपने पूरी मतलब एनवायरनमेंट से जो जो बच्चा एब्जॉर्ब करता है, उससे ये जो चक्र हैं या पास्ट लाइफ की वजह से ये जो हैं वो जो इमोशंस को डील करते हैं, जो चक्र, वो एक किस्म से लोअर चक्र जो है वो बंद से हो जाते हैं। तो वो जो वर्ल्ड व्यू है हमारा, जो हम दुनिया को देखते हैं उसी लेंस से, उसी इमोशन से, उसी दुख भरे नजरिए से देखते रहते हैं। और ये मल्टीप्लाई सा होता रहता है। इसी तरह हमारे चक्र जो है वो धीरे धीरे एक किस्म से हमारे ब्लॉक बनते जाते हैं, या हम में ईगो या हमारी आइडेंटिटी बन जाता है कि मैं इसी तरह से, मतलब मुझे पता भी नहीं होगा, मुझे तो अनकॉन्शियसली पता भी नहीं होगा कि ये सब मैंने अपने अंदर भर लिया है या पिछले जन्मों से ये भरा हुआ है। तो देवी ये समझा रही हैं। तो हमारे जो टीचर्स हैं या जो हमारे किताबों में लिखा हुआ है या पहले भी सारे टीचर्स ने यही लिखा हुआ है कि जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उसी पर हमें ध्यान देना है। या जब हम एक किस्म से उस अलौकिक आनंद को अनुभव करते हैं, तो उस समय इस तरह की कोई भी भावना नहीं होती है। या कल हमने जो एक वाक्य देखा था कि ये सारी भावनाएं जो पहले की हैं या जो बाद की हैं, वो इस अलौकिक अनुभव, अलौकिक आनंद में किस्म से डूब जाती हैं या भूल जाती है, या हमें पता ही नहीं रहता कि पीछे क्या हुआ था या आगे क्या हुआ था। हम प्रेजेंट में ही रहते हैं। तो कल प्रेजेंट की काफी बात हमने की थी। तो ये जो हमारा ईगो है, इसी के बारे में इस चौथे चैप्टर में ज्यादा बात हो रही है कि हमारे इमोशंस का एक बैगेज कहाँ से आ जाता है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसको हमारा जो एक आइडेंटिटी, या हम इस तरह से निर्माण हो गए हैं कि हमारा परसेप्शन हो गया है, वो कैसे हम निर्माण हुआ है। और यही जो है यही जो हमारी एक किस्म से चेतना है या परसेप्शन है, उसी वही हमें अपने दिमाग को एक किस्म से रिपीट 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 होता रहता है। और हम दुनिया को भी फिर उसी नजरिए से देखते रहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे मन में एक किस्म की भाव आ गए हैं, या भाव सेकंड और थर्ड चक्र में एक किस्म से उन्होंने अपना घर कर लिया है, उससे ही हमारी एक मन जो हम बन जाते हैं, उसी तरह हम रहने लगते हैं। उसे हम अपना ईगो भी कह सकते हैं, और उसे हम अपना एक किस्म से पूर्व, या अपनी पूरा एक किस्म से सेकेंड और थर्ड चक्र के जो ब्लॉकेज हैं वो भी कह सकते हैं। तो फिर वही बात, वो फिर उत्तर में देवी यही कहती हैं कि जो हम मतलब बच्चों को अगर हम ये सिखाएं कि वो, हम उनको एनकरेज करें कि वो अ, मतलब जैसे वो बच्चे जैसे दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आए हैं, तो वो एक्सप्लोर करें, नई चीजों को देखें, या जो वो करना चाहते हैं उसको वही करें। तो इस तरह से हम उनको कुछ इस तरह से समझाते हैं कि जो हमने से देखा सीखा, वही वो देखता है और सीखता है। तो ये आमतौर पर नहीं, यहाँ पर इस तरह की चर्चा हो रही है। तो कि बचपन से ही कुछ चीजें ऐसे हैं कि हम एक भार की तरह हमारे अंदर आ जाता है, और हम ओवर द टाइम उसको एक मतलब एक कॉम्प्लेक्स इमोशन, या
एक किस्म से भ्रम में जीने लगते हैं या भ्रमित हो जाते हैं। वही जो डर है या वही जो है वही हमें एक किस्म से चला रहा होता है, वही हमारे ध्यान में बार बार आता है और हम ध्यान से विचलित हो जाते हैं। तो तब आनंद करुणे जी जब वो इतना सब कुछ बताती हैं, तो ये अनकंडीशनल जो प्राइमोर्डियल या अलौकिक जो आनंद है, तो हम कैसे उस तक पहुंचे, या हम अपनी मतलब कल उन्होंने ये भी बताया था कि हम जो ये जो फीलिंग्स हैं वे भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन वो हमें इस तरह की नहीं कि वो हमें मतलब असुरक्षित कर दें या हमें पीछे की ओर ले जाएं। पर सोल फीलिंग्स वो होती हैं जब हम उसको एक किस्म से विस्तार के रूप में देखते हैं या एक उसको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। तो फिर वही क्वेश्चन पूछती है कि डर से या किस तरह से हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। अगर ऐसा हो भी गया हमारे बचपन में या ऐसा हुआ है, तो हम कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सोल फीलिंग जो होती है, मतलब कि आत्मा की जो अनुभूति होती है, उसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं या उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। तो जो भी हमारे मन में डर है या कोई भी हमारे मन में नकारात्मक विचार है, उसको हम उसको हमने एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर यहाँ ये आता है कि जैसे ही डर भी एक अनुभव है, और उसी के साथ एक हमारा आत्मविश्वास या प्रेम या एम्पैथी, कल एक शब्द आया था एम्पैथी के बारे में, कि वो हमारे जब आता है, तो हमें उसमें जब हम सांस के साथ, मतलब सांस के साथ जुड़ते हैं, तो ये सारी जो भावनाएं हमें जो पीछे की ओर ले जाती हैं या पकड़ के रखती हैं या हमें नकारात्मक भाव लाती हैं, तो वो जब भाव है वो एक किस्म से कम होने लगते हैं या डिसॉल्व होने लगते हैं या उसमें डूबने लगते हैं, जो नकारात्मक भाव है जब हम सांस से जुड़ते हैं। तो जो कल हमें कहा था कि ब्रह्म विष्णु महेश जो तीनों चीज हैं, या ये जो शून्यता है, इसमें भी ये तीनों चीज हैं, हमारी फीलिंग्स, शून्यता, ये हम कैसे हम उससे जुड़ सकते हैं, तो हम ध्यान से या अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ। तो जिस तरह से मैं इसको समझ पाई हूँ कि जब हम कोई डर से या जो जो भी हम में नकारात्मकता है, उसमें अगर डूब जाएं या वो हमारी फीलिंग्स आए या वो ऐसे विचार आए, तो हमें फिर से अपने सांस पे ही आ जाना है। तो चाहे हम ध्यान कर रहे हो या जीवन में कोई भी मतलब कोई भी समय हो, चाहे हम ध्यान कर रहे हो या ना ध्यान कर रहे हो, तो हमें अपने ध्यान जो है वो सांस पर ही लगा के रखना है। यानी कि एवरी टाइम बीइंग अवेयर ऑफ द ब्रेथ एंड बीइंग अवेयर ऑफ दीज इमोशंस, कि हम हर हमेशा इमोशंस का ध्यान रखेंगे, तो वो हमें उस नकारात्मक चीजों में डूबने नहीं देगा, उन पे डिपेंड नहीं होने देगा, या हमें पीछे नहीं खींचेगा या आगे नहीं खींचेगा। तो ये इस तरह की बात, मतलब बार बार ध्यान पर ही बात आ जाती है या अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ पर बात आ जाती है। तो ये तो हो गया चौथा चैप्टर। अब हम चलते हैं कि वो आगे हमें जो फिफ्थ चैप्टर का सारांश ये है कि हम्म, थोड़ा सा इसमें हम जब पढ़ते हैं, एक्चुअली इस किताब को जब हम पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि ये सब कुछ हमने पीएसएसएम में सीखा हुआ है। शायद इसलिए भी ये पॉपुलर, ये किताब इसलिए पॉपुलर हो गई कि ये हम जब ध्यान करते हैं और सालों साल ध्यान करते रहते हैं या घंटों घंटों, तो हमें ये भावनाएं अपने आप, मतलब एक किस्म से हमारे मस्तिष्क में आने लगती हैं। और यहाँ पर देवी ने उससे एक किस्म से अंडरलाइन करके हमें बताया है कि क्या क्या हमें मतलब उसका एक किस्म से ज्ञान दे रही है वो हम। तो ये किताब शायद इसीलिए भी बहुत अच्छी है। कल मैंने इस किताब की ऊर्जा के बारे में भी बात की थी या परसों की थी। तो इस किताब की ऊर्जा बहुत है। आप एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आप अपने ध्यान में ही डूबते जाते हैं, या कुछ इस तरह से आपके मन में होने लगता है। तो आप भी जब भी आपको वक्त मिले, कम से कम एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ पढ़ें। तो पिछले 3 दिन से मैं कुछ ना कुछ पढ़ रही हूँ, तो काफी कुछ एक किस्म से मैं इसी में डूबी हुई हूँ। तो आपको भी मैं मतलब रिक्वेस्ट है कि आप भी इसी तरह से करें। तो फिर ये उसी जॉय के बारे में, या जो अलौकिक
जो आनंद है उसी के बारे में आगे बहुत कुछ पूछ रहे हैं कि फेथ होना या किसी पर हमें भरोसा करना, या जैसे हम किसी पर आस्था रखना, ये सभी कुछ जो है हमें आगे इस इंटरेस्टिंग और इसी तरह से हमें इस प्राइमोर्डियल या अलौकिक ऊर्जा या अलौकिक आनंद पर की अनुभूति कभी कभी क्षणों में होती है। किसी पर आस्था करें या कोई अच्छे किसी किताब पढ़ें या नेचर में बैठे रहें या क्वाइट रहें या ध्यान में रहें या अवेयरनेस में रहें, तो यही सारे उदाहरण इस किताब में आगे मतलब इस चैप्टर में आगे दिए हुए हैं। तो जो पांचवा अध्याय है कि नया हम कैसे बन सकते हैं, कि नई विजडम या मतलब हम कुछ नया कैसे निर्माण कर सकते हैं। अ, तो उस तरह, क्योंकि आनंद करुणेश जी उनको किताब में कहते हैं कि मतलब शुरुआत में ही कहते हैं कि आप तो मतलब एक किस्म से ज्ञान की देवी हैं सरस्वती जी। और आप ब्रह्मा से भी मतलब एक किस्म से आपका आप उनके साथ काम करते हैं, तो हम एक नया क्रिएशन या नया नव निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी तो वो ये कहती हैं कि मतलब आनंद करुणेश जी उनको ये पूछ रहे हैं कि आप हमें ब्रह्मा के बारे में बताइए या लॉर्ड ब्रह्मा या वेदों के बारे में बताइए। तो वो कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने वेदों का जो मतलब शुरुआत में ब्रह्मा जी ने वेदों की एक किस्म से नींव रखी है या शुरुआती चीज ब्रह्मा जी ने कही है। और मैंने जो मतलब वो अपने बारे में कह रही हैं कि उन्होंने वेदांत पर मतलब जो वेदांत का ज्ञान है वो उन्होंने फिर आगे उसको बढ़ाया, या वेद का जो अंत है वो फिर उन्होंने फिर आगे देवी सरस्वती ने किया। तो वेदांत वेदांत शब्द तो बहुत कुछ आता है, पर जो ब्रह्मा जी हैं वो जो हमारे दिमाग में अ, मतलब जो वेदों में भी शुरुआत में, अगर जितना मुझे पता है इस किताब में इस यहाँ पर तो क्योंकि कर्म कांड भी काफी कुछ वेदों में है, तो कर्म कांड वेदों में ये इस तरह से लिखा हुआ है कि वो एक किस्म से पाथ है या तरीका है कि हम वहां से जाके, और खासकर हमें अगर उस पे कर्म कांड पर ही विश्वास होता रहे तो हम उसी में लीन हो जाएंगे। लेकिन जब हम उससे ऊपर उठते हैं और उससे अटैचमेंट या नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही चीजों से जब उठते हैं, तो तब हमारे जो अनुभूति होती है, तब हम बहुत ही मतलब एक किस्म से आनंद के या वो अलौकिक आनंद तक पहुंचते हैं। तो वो पूछती है कि विच बॉडी सेंसेशन डज माई फेथ प्रोड्यूस, आर दिस सेंसेशन रिस्ट्रिक्टेड। तो ये आनंद जी उनसे पूछ रहे हैं कि हमारे जो हमारी इमोशंस हैं वो क्या हमें रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो देवी कहती हैं कि जो हमारी अलौकिक जो आनंद है वो हमारी वाइब्रेशन को, मतलब जब हम कोई चीज करते हैं या किसी पर फेथ रखते हैं, मतलब हम जो भी मतलब कर्म कांड कर रहे हैं उससे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, वो लव की तरफ जा रही है। तो इस ये जो पार्ट है इसको नव निर्माण में का तरीका बताया गया है कि हम जो कर्म कांड कर रहे हैं, चाहे वो मतलब दिखाई ऐसे दे कि रिचुअल है, पूजा है, पर उसमें आस्था रख के हमारी किस्म से एक किस्म से ईगो डिसॉल्व हो रही है, और उससे हम फिर धीरे धीरे जाके हमारी फ्रीक्वेंसी रेज होती है। तो चाहे हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उसमें साउंड आ रहा है, कलर आ रहा है, उसमें आप देखेंगे कि कितने नवग्रह की पूजन होती है तो रंगों का भी सम्मिलित होता है, फिर हम उसमें कितना मतलब एक किस्म से ऊर्जा देते हैं, आग जलाते हैं। तो वो कर्म कांड एक किस्म से एक तरीका है कि अपने अंदर उस जॉय को, उस ऊर्जा को महसूस करना, एंड देन उससे आगे हमारी उस अनुभव का या प्राइमोर्डियल अलौकिक आनंद का हमें अनुभव करा। तो फिर इसमें उनकी ये भी वार्ता होती है कि तो हमें भगवान से डरना चाहिए कि हम इस तरह मतलब हम मतलब सिर्फ आस्था से ही हम अ, भगवान को पा सकते हैं, फेथ से ही
पा सकते हैं, आस्था से ही पा सकते हैं या नहीं। तो वो कहती हैं कि जब हम डाउट करते हैं तब हमारी जो मतलब कि इसी तरह से होगा या यही एक तरीका है या फाइनाइट तरीका है, तो तब हम उसमें बन जाते हैं। या कोई भी चीज उसको हमें इग्नोर, अगर आस्था से हमें कुछ विश्वास आ रहा है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब जिसकी जो तरीका होता है, जिसका जो तरीका होता है, उसे अपना के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कर्म कांड करें या जो भी हमारी आस्था हो, या कभी हम भगवान से डरते हैं कि भगवान हम गलत करेंगे तो भगवान हमें कुछ करेगा, तो अगर इस तरह की भी अगर भावनाएं आ रही हैं तो उसे एक्सेप्ट करके ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे अंदर के जो भी डर है, भय है, उस चीज को डिसॉल्व करने में ही मदद कर रही है। पर फाइनाइट को देखकर या कुछ कामों को देखकर, कुछ छोटे छोटे कामों को देखकर या कुछ रिचुअल्स कर कर या मंत्र उच्चारण कर कर इसी तरह से तो हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इस तरह की ये वार्ता हो रही है। और नव निर्माण किस तरह से होगा कि वो कह रही हैं कि जब एक मतलब जो वेदांत जो है, तब ये वेदांत की बात इसके बाद आती है कि मतलब कौन से जो देवी हैं वो आ, मतलब पहले सरस्वती ने वेदांत बताया, फिर काली युग में जो जो बाकी सारी देवी हैं वो फिर इस धरती पे नया युग मतलब उनका बनाएंगी। तो ये इस तरह के उन्होंने कि देवी के क्या क्या रूप हैं, ये भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो धीरे धीरे हम आगे चैप्टर्स में कि कौन सी देवी क्या काम करने वाली है, या सारी देवियां एक साथ आने वाली हैं, इस तरह से हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। पर धीरे धीरे ये लिखा हुआ है कि मतलब कुछ भी कर्म कांड, चाहे हम अपना मतलब जैसे उसमें कर्म कांड भी कर रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे एक स्टेप्स हैं, और कलयुग भी एक स्टेप है। और धीरे धीरे हम आगे ये उसी तरफ बढ़ रहे हैं, वेदांत की तरफ, या जो स्पिरिचुअल एक किस्म से अध्यात्म में हम एक किस्म से हमारे या तो पेटल्स खुल रहे हैं, या हम आगे बढ़ रहे हैं, या आगे हमारी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो किसी भी चीज को भी कम समझना या कम आंकना वो ठीक नहीं है। तो ये कुछ कुछ इस तरह से फिर देवियों के बारे में ही काफी कुछ चर्चा हुई है, देवी दुर्गा के बारे में और देवी काली के बारे में। और नव निर्माण के बारे में यही कहा गया है कि ये प्रोसेस है, और हमें कंपैशन के साथ रहना है, और हमें उस एम्प्टीनेस या शून्यता में एक किस्म से मिल जाना है। तो वो अब यहाँ पर वैसे वो देवी वाले चैप्टर्स जो आएंगे उसमें ये कुछ लिखा हुआ है, काफी मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उनके जो इनकारनेशंस थे उसमें उन्होंने क्या क्या अनुभव किया। तो यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में बताया गया है कि देवी लक्ष्मी जो आई तो उन्होंने फर्स्ट चक्रा का मतलब कुछ अनुभव किया, वो जंगल में भी रही। फिर मतलब सीता के रूप में रही, तो उन्होंने फर्स्ट चक्रा को के जो डर होते हैं या अबंडेंस होता है कि फॉरेस्ट में रहकर भी वो काफी खुश रहे, वो भी अनुभव किया। तो एक किस्म से वो ये बता रही हैं, जैसे हम जैसे देवियों ने, या पहले जो हमारी रामायण की कहानी है या महाभारत की कहानी है, वो कहानियां यहाँ पर विस्तार से भी आएंगी। तो वो जो देवी है उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, कैसे कैसे अपने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चक्रों को एक किस्म से खोला, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में थोड़े थोड़े संक्षेप में भी लिखा हुआ है कि जो भी चीजें हमारे सामने आए, जैसे सीता माता ने उस चीज को अपनाया और वो खुश रही, या अपने जीवन में उन्होंने मतलब दो बच्चों को भी वहाँ फॉरेस्ट में उनका पोषण किया। तो वो किस तरह से उन्होंने अपने फर्स्ट चक्र और सेकंड चक्र को खोला, यही वो वहां पर ये जो चैप्टर है वो नमस्ते सरस्वती जी इस तरह से एंड होता है। तो देवी का इतना हम इतना ही इस आज के दिन पे करेंगे। और मेरी यही समझ में मतलब अभी तक आया है कि वो हमें चक्र कैसे खुलेंगे,
या जो भी हमारी परिस्थिति है उसमें किस तरह एक्सेप्टेंस में रहना है, यही सब कुछ बता रही हैं। अगर एक दो सेंटेंस में ही बताने का प्रयास में करूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इसके बारे में और सुनेंगे, पढ़ेंगे, और आप लोग भी इसमें एक एक चैप्टर कर रहे हैं, दो दो चैप्टर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस किताब की ऊर्जा बाकी के जो हमने मतलब किताब की है उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये एक किस्म से हमें सिर्फ मैसेज ही नहीं दे रहे हैं जैसे हमने वो 40 मास्टर्स में पढ़ा, पर इसमें एक कोई किस्म की मैनिफेस्टेशन या चक्र खोलने की जो विधा है जो हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, वो दी गई है। तो हम अगले 10-15 दिनों में यही करते रहेंगे। तो आप लोग आए, जुड़े और मेरे को सुना तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मैम, मास्टर, बहुत बहुत थैंक मतलब इनको एब्जॉर्ब करने के लिए भी हमको तैयारी करवाया जा रहा है। ये नहीं मालूम था ना चक्रास बंद होते हैं इमोशन से, नेगेटिव इमोशन से, डर से, या पुरानी जो भी पैटर्न से, या हमारे विचारों से चक्रा बंद होते, ये नॉलेज नहीं था। हम तो चलते जा रहे हैं जो विचार आ रहे हैं, लेकिन विचारों पे बहुत काम करना जरूरी है, क्योंकि वो कहीं से भी एंट्री मारने के लिए रेडी रहते हैं। तो यू उसके लिए मैम। अवेयरनेस की जरूरत है। आज और अवेयरनेस आपने बढ़ा दी, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि भाई लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। सब विचारों का खेल है या हमारी आदत की खेल है, अवेयरनेस कितना जगाना है, और बचपन से क्या होता है ये भी आपने समझाया। और न्यू क्रिएशन, ये कितना अच्छा है ना, हम भी शुरू करें अपने। हम सिर्फ पूजा या कुछ करते वक्त उनसे वार्तालाप शुरू करें, हमें भी गाइडेंस मिलेगी। कल मैंने ये सेंटेंस मतलब आया था चैप्टर में कि हम जैसे ये सर भी कह रहे हैं, आनंद करुणेश जी भी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें कोई विशेष चीज है तो उन्होंने मतलब डिवाइन से या देवी माँ से बात कर ली। वो यही कह रहे हैं हमेशा कि हम सभी में वो क्या है, गुण है। और देवी माँ भी यही कह रही है कि हम उस चीज के अंश मात्र हैं, या पत्री जी भी वही कह रहे हैं ना, वो तो मास्टर, जिस दिन हम पहले दिन ध्यान करते हैं तो मास्टर मास्टर कहते हैं। तो मतलब हर एक भाषा अलग हो सकती है लेकिन कहा वही जा रहा है। और जब हम अंडरलाइन करके बताया जाता है तब हमारा बल्ब खुलने लगता है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। अपने फर्स्ट दिन भेजा था मैंने, कोई एक पेज पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा। आज भी मुझे एक दो बार ऐसा लगा मैम को मैं मना करती हूँ, पता नहीं मैं वो कर पाऊंगी कि नहीं। जितने दिन आपने दी है उसको उस फीलिंग में रह के, फिर एक मन कहता है नहीं नहीं मैं उसको करूँ। अनुभव तभी तो होगा, मैं अगर मना कर दूंगी तो मैं बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दूंगी। आपने जो बात कही ना वो मेरे मन में भी आई कि ये किताब थोड़ी सी कठिन हो गई है, हम्म। थोड़ी सी कठिन चुन ली है, मतलब मेरे मन में भी आया ये। लेकिन हम्म। फिर ऐसा लगा कि देखो अगर ये 100% ज्ञान है तो इसमें से अगर हम 10% भी अगर पिछले अगले 20 दिनों में करेंगे तो वो भी एक हमारे लिए एक नया कदम होगा। मेरा आज कल शाम से यही डोलामान हो रहा था कि करे नहीं करे। फिर मैंने कहा नहीं, आज आपने बोला नवनिर्माण बोला, डर है या उसको अगर जीतना है तो हमको थोड़ा सा उसमें वो करना ही पड़ेगा। जी जी हवन जी। करना बोलते हैं अपने बातों में, अगर हम बोला जाए रिचुअल्स में हवन करना बोलते हैं, ये भी एक तरह का हवन है। हम उसको पढ़ तो रहे हम हैं हम उस सभी ऊर्जा। मतलब आप यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हैं तो ये आहुति है उस हवन में, है ना। तो बिल्कुल, तो ये मैंने भी जब ये किताब पकड़ी तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये बोलते हैं ना कठिन काम ले लिया है। मैम, रीटा मैम आप बोलिए, कुछ आप कुछ बोलना मैं क्या चाहते बोलूं, मैं तो आपके दोनों को सुन के अपने आप को जज कर रही हूँ कि मैं बार बार यही सोच रही हूँ अनुराधा मैम को कैसे बोलूं, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रही। हैं। हाँ, तो ऐसा मैंने ना बाकी जो एक दो और लोग थे जो न, जैसे अंजलि है, जो आपने नए नाम देखे होंगे लिस्ट में। पहले मैं ये इसको बंद कर दूं। बहुत बहुत थैंक यू सभी का जो आप जुड़े हो। थैंक यू सो